हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस का यूनिट 3, जो कि रिलेटेड है आपका सुपर पोजीशन थ्योरम से। फ्रेंड्स, वेरियस टाइप्स के हम जो है कि थ्योरम को बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे कि सुपर पोजीशन थ्योरम होता क्या है। उसके बाद से बेटिस थ्योरम, अन्य प्रकार के कई सारे थ्योरम्स हैं, सारे के बारे में जो है कि हम जानेंगे। सबसे पहले आज का जो टॉपिक रहने वाला है सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड है। ओके, और इस पर बेस्ड जो है कि न्यूमेरिकल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए समय को वेस्ट न करते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अपडेट इस चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहता हूं। साथ ही साथ जो भी बीटेक या डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो भी रिक्वायर्ड्स होते हैं वो जो है कि हम इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि हम जान लेते हैं कि सुपर पोजीशन थ्योरम होता क्या है। ओके, कई प्रकार के आपने थ्योरम पढ़ा होगा, इसमें आज हम सुपर पोजीशन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, बेसिकली इसमें जो एनालिसिस करते हैं हम इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में हम एनालिसिस करते हैं। ओके, तो सुपर पोजीशन थ्योरम बेसिकली हम साधारण भाषा में अगर समझ लें तो जैसे कि मान लीजिए कोई बीम है, ओके, उस पर कई प्रकार के लोड एक्ट करते हैं। हो सकता है पॉइंट लोड करा हो, यूवीएल यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, या यूडीएल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, तो कई प्रकार से लोड हो सकता है। ओके, तो हो सकता है कि अगर डिफरेंट टाइप्स के जो है कि डिफरेंट पॉइंट पर जो है कि लोड एक्ट किए हों। ओके, बीम है, कई प्रकार के लोड एक्ट किए होते हैं। ओके, तो अगर कहता है डिफ्लेक्शन या स्लोप या बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए इन केस ऑफ फिक्स्ड सपोर्ट, ओके, या अदर किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो फ्रेम हो या जो है कि अन्य बीम हो। ओके, तो उसमें जैसे मान लीजिए आपने जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में सब जो शो में पढ़ा होगा, डिफ्लेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करते थे, किसी पार्टिकुलर लोड के कारण, या तो पॉइंट लोड के कारण करते थे, या तो आप जो है कि यूडीएल लोड के कारण करते थे। लेकिन हो सकता है कि यूडीएल भी दिया हो, पॉइंट लोड भी दिया हो, और अन्य 2-4 और लोड दिए हों। तो ऐसे केस में आप डिफ्लेक्शन या स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे। तो इसी से जो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं उसका कैसे जो है कि एनालिसिस करेंगे, इसके बारे में ही सुपर पोजीशन थ्योरम अप्लाई करते हैं। ओके, तो सुपर पोजीशन थ्योरम यही कहता है कि जो भी, जैसे कि आप कोई बीम है, ओके, किसी पॉइंट पर पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो पॉइंट लोड के कारण क्या स्लोप आ रहा है, क्या डिफ्लेक्शन आ रहा है। ओके, इसी प्रकार जो यूडीएल है उसके कारण क्या स्लोप या डिफ्लेक्शन आ रहा है। ओके, तो दोनों के कारण डिफरेंट आएगा। तो सुपर पोजीशन जो थ्योरम कहता है कि ओवरऑल उस स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शन कितना डेवलप होगा या स्लोप कितना डेवलप होगा, तो जो इंडिविजुअली जो लोड होता है, ओके, उसके कारण कितना डिफ्लेक्शन आता है, इन सारे को ऐड कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं। वही जो है कि सुपर पोजीशन थ्योरम कहता है। जैसा कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि द रिजल्टेंट स्ट्रेस फंक्शन, अब यहाँ पर स्ट्रेस फंक्शन क्या है, तो स्ट्रेस फंक्शन मीन्स जैसे कि डिफ्लेक्शन या स्लोप या बेंडिंग मोमेंट, ये हो सकता है। रिजल्टेंट हो सकता है डिफ्लेक्शन, यानी कि जो परिणामी जो आपका स्लोप या डिफ्लेक्शन होगा, ओके, उसी को हम स्ट्रेस फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस फंक्शन फॉर मल्टीपल लोडिंग, यानी कई सारे लोड हैं, मल्टीपल लोडिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल लोडिंग, यानी कि इंडिविजुअली लोडिंग के कारण क्या प्रभाव होता है उस सारे को हम सम कर देते हैं, उसी के इक्वल्स होता है जो रिजल्टेंट होगा उसका। ओके, जब हम इसे न्यूमेरिकल के माध्यम से समझेंगे तब इजीली जो है कि काफ़ी जो है कि बेटर क्लियर हो पाएगा। ओके, थ्योरम। तो चलिए हम देख लेते हैं। अब स्ट्रेस फंक्शन जैसा कि हमने बताया, लाइक स्लोप, डिफ्लेक्शन, बेंडिंग, एक्सेट्रा, ओके, शियर जो भी है, इट इज़ वैलिड फॉर बीम एंड फ्रेम। आप याद रखिएगा कि कंपटीशन में कभी पूछ लेता है कि सुपर पोजीशन जो थ्योरम है, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजीशन थ्योरम, वो किसके लिए वैलिड है। ओके,
तो बीम और फ्रेम के लिए वैलिड है, आप इसे याद रखेंगे। ओके, फॉर बोथ डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, आप ये भी याद रखेंगे। अगर आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस में इसका जो है कि स्टडी कर रहे हैं तो हो सकता है आपके माइंड में ये चले कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए अप्लाई होगा, बट ऐसा नहीं है। ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए अप्लाई की हो सकता है और डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए भी अप्लाई हो सकता है। इसे आप जो है कि पॉइंट में याद रखेंगे। अज्यूम्शन क्या होता है, अज्यूम्शन उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अज्यूम्शन जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मटेरियल जो होनी चाहिए शुड बी आइसोट्रॉपिक, होमोजीनियस, लाइनियर इलास्टिक। ओके, हुक्स लॉ वैलिड होनी चाहिए। दूसरा क्या है, टेम्परेचर जो होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा सपोर्ट आर अनयील्डिंग होनी चाहिए। ओके, तो ये है एज्यूम्शन इसके, किसके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम के, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। ओके, 10 नंबर में पूछ सकता है। अब न्यूमेरिकल कैसे हम एनालिसिस करेंगे, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक कैंटिलीवर बीम है जिस पर यूडीएल और पॉइंट लोड दोनों दे रखा है। हो सकता है इसमें आपसे पूछ ले कि डिफ्लेक्शन बताइए, हो सकता है आपसे पूछ ले स्लोप बताइए, कुछ भी पूछ सकता है। बट हो सकता है एक लोड और यहाँ पर दिया हो। ओके, या इसको यहाँ पर जो है कि एक सपोर्ट जो है कि दे रखा हो और आगे तक कंटिन्यूअस बीम बना दिया हो। बट यहाँ पर हम एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। आगे हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे काफ़ी बड़े बड़े, तो उसमें हम जो है कि एनालिसिस डिटेल से करेंगे। तो यहाँ पर आपको जैसा कि एक एल स्पान का कैंटिलीवर बीम है, पॉइंट लोड फ्री एंड पर है और यूडीएल है W किलो न्यूटन पर मीटर का। ओके, एल मीटर इसका स्पान है, ए एंड बी। ओके, ए जो फिक्स है सपोर्ट है, बाकी बी आपका फ्री सपोर्ट है, फ्री एंड है। ओके, इसका बताना है डेल्टा, डेल्टा मीन्स डिफ्लेक्शन। ओके, डिफ्लेक्शन आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए, हमने क्या बताया कि इसमें इंडिविजुअल लोडिंग के कारण जो है कि इसका इफेक्ट निकालते हैं, यानी कि पॉइंट लोड के कारण क्या डिफ्लेक्शन आ रहा है और यूडीएल के कारण क्या डिफ्लेक्शन आ रहा है, दोनों को अलग अलग निकाल के दोनों को सम कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, जो वही जो है कि उसका जो है कि टोटल रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने एक यह BD फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है कि यहाँ पर एक यूडीएल लगा है केवल यूडीएल के लिए, और फिर एक जो है कि कैंटिलीवर दूसरा हमने बना लिया है पॉइंट लोड के कारण। आपको काफ़ी बेटर जो है कि ताकि समझ में आ जाए। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने सपोज यहाँ पर डेल्टा B1 यूडीएल के केस में कैंटिलीवर बीम के लिए डिफ्लेक्शन क्या होता है आपको पहले से पता है। सो में W लोड है तो WL⁴/8EI। ओके, और पॉइंट लोड के केस में कैंटिलीवर बीम के लिए पॉइंट लोड P है तो PL/3EI। ओके, और यही दोनों है, दोनों को अकॉर्डिंग टू आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम। जब थ्योरम अप्लाई करेंगे, ओके अप्लाई जब करेंगे जब सुपरपोजिशन थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि डेल्टा B1 और डेल्टा B2, यानी कि ओवरऑल रिजल्टेंट जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा डेल्टा B1 प्लस डेल्टा B2, यानी कि इसको और इसको हम जो है कि हम ऐड कर दिए, यही आपका आंसर हो गया है। तो इसी प्रकार से जो है कि हम समझ सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, अगर कोई और तीसरा लोड होता तो तीसरे के लिए भी अलग से हम निकालते और उसको भी इसमें जोड़ देते, यानी कि क्या हो कि टोटल जितने भी प्रकार के लोड होंगे, ओके वेरियस टाइप्स के, उनके लिए क्या इंडिविजुअली इफेक्ट आता है, सबको अलग अलग इंडिविजुअली उसका इफेक्ट निकालेंगे और जो है कि सम कर देंगे, वही उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। यही करता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। काफ़ी ये जो एज्यूम्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। ओके, कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और जो कि मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।